अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनाल हिंदुस्तान की जानिब से 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब IED धमाका किया गया। हमले में पाक फौज के 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान हो गए। शोहदा में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नायक इब्न अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल हैं। मेजर रिजवान शहीद की उम्र 31 बरस है और ताल्लुक नारोवाल से था। नायक इब्न अमीन की उम्र 37 साल, ताल्लुक जिला सवाबी से है, जबकि लांस नायक यूनुस शहीद 33 बरस के थे और उनका ताल्लुक कर्क से था। मेजर रिजवान शहीद दहशतगर्दी मुखालिफ कई कार्रवाइयों में पेश रहे और हमेशा अपनी टीम की क़यादत करते हुए फ्रंट पर लड़े। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी ऑपरेशन किया, जिसमें 4 भारतीय स्नाइपर दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जवाबी ऑपरेशन किया गया, जिसमें भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया गया। इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन ताहाल जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के हौसले और अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी ऑपरेशन किया, जिसमें 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बात करेंगे रूस से तेल खरीदने पर। अमेरिका ने भारत का तेल निकाल दिया। ट्रंप ने जिगरी दोस्त का लिहाज ना किया। भारतीय हुकूमत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। व्हाइट हाउस में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए। भारत पर मजमूई तौर पर अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। तेल की खरीदारी हुई भारत पर भारी। ट्रंप ने दिखाए दिन में तारे, सर पकड़कर बैठ गए मोदी बेचारे। रूस से तेल की खरीदारी पर ट्रंप का गुस्सा अब तक थम न सका। एक बार फिर भारत सरकार पर टैरिफ बम दे मारा। भारत पर मजीद 25% टैक्स आयद करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा, भारतीय हुकूमत अब भी रूस से तेल खरीद रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत को बारहा समझाया कि रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईंधन फराहम न करे। ट्रंप ने भारत के ब्रिक्स में रुकनीत की भी शदीद मुखालफत कर दी। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी अडानी गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। ट्विटर एक्स पर लिखा कि मोदी जी वजीर आजम ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं देंगे कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात जारी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सदर ट्रंप मोदी अडानी और रूसी तेल के मुआहदों माली मामलात की पोल पट्टी खोल सकते हैं, इसीलिए तो मोदी खामोश हैं। और अमेरिका और भारत के दरमियान मुआशी ताल्लुकात अब टैरिफ के कांटों में उलझने लगे हैं। 2024 में दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम 200 अरब डॉलर रहा। भारत ने अमेरिका को 110 अरब डॉलर की बरामदात की, जिनमें टेक्सटाइल, जेवरात, फार्मास्यूटिकल, ऑटो पार्ट्स और IT सर्विसेज शामिल हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान माशी ताल्लुकात के चर्चे, तिजारती ताल्लुकात टैरिफ के कांटों में उलझने लगे। 2024 में दोनों ममालिक में तिजारती हजम 200 अरब डॉलर रहा। भारतीय अमेरिका को बरामदात 110 अरब डॉलर। बरामद किए गए सामान में टेक्सटाइल, कीमती जेवरात, हीरे जवाहरात, फार्मास्यूटिकल मसनूआत, ऑटो पार्ट्स और IT सर्विसेज शामिल। अमेरिका की भारत को बरामदात 75 से 90 अरब डॉलर के दरमियान, जिसमें हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक आलात, ज़रई मसनूआत, अजनास जैसे सोयाबीन और बादाम, LNG, खाम तेल और दिफाई साजो सामान शामिल। मगर अब जब वाशिंगटन की जानिब से भारत पर मखसूस शोबों में टैरिफ लगा दिया गया, ऐसे में सवाल ये नहीं कि तिजारत कम होगी या नहीं, बल्कि ये है कि क्या दुनिया के 2 बड़े माशी खिलाड़ी आने वाले वक्त में इक्तिसादी शराकतदारी को तनाव की नजर होने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ रूस पर नई पाबंदी आयद करने से कबल मॉस्को पहुंच गए। रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात भी की। रूसी हुकाम ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम दिया कि बातचीत की फतह होगी। मुलाकात की इससे ज़्यादा तफसीलात मीडिया पर नशर नहीं की गई। उधर भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल की दौड़ें लग गई। टीम के हमरा रूस पहुंच गए, जहां हम मुलाकातें करेंगे। टेस्ला के बानी एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी हुकूमत के सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज कर दिया। मोदी हुकूमत जब चाहे एक्स से मवाद हटाने का हुक्म दे देती है। मुकदमे का आगाज हो गया है। एक्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इक़दामात आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादिफ है। कौमी असम्बली ने गजा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ मुतफ़िक़ा तौर पर मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया मरी ने पेश की, जिसमें इसराइल के इक़दाम की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई। करारदाद में कहा गया है कि ये वान गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के इसराइली इक़दाम की शदीद मज़म्मत करता है। इसराइल की जानिब से मुसलसल निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जो बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की
खुली खिलाफ वर्जी है। ऐवान ने मुतालबा किया कि OIC समेत तमाम आलमी इदारे इसराइल के खिलाफ फौरी और मौसर अमली इक़दाम उठाएँ। साथ ही ऐवान ने एक बार फिर इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। करारदाद में आलमी इंसानी हुकूक के इदारों से भी अपील की गई कि वो इसराइल के खिलाफ इक़दाम करें और फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। इसराइल की जानिब से लबनान पर जारियत मशरक़ी लबनान के इलाके बका में फ़ज़ाई हमले के दौरान हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर हस्साम कासिम गराब को शहीद कर दिया गया। दूसरी जानिब लबनानी हुकूमत ने हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए नया मनसूबा बना लिया है। फ़ौज को हिदायत दी है कि रवा बरस के आखिर तक तमाम हथियारों को रियासत के कंट्रोल में लाया जाए। उधर हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने लबनानी हुकूमत के इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। कहा, अगर इसराइली साजिशों पर अमल दरामद किया गया तो हिज़्बुल्लाह इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर देगी। मौक़े हक़ के बाद सामने आने वाले सियासी तज्ज़िये बेवज़न और बेबुनियाद साबित हुए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें महज अफवाहें हैं, जिन्हें पाक फ़ौज ने वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो टोक अंदाज में कहा कि ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं। झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब देने के साथ साथ भारत को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। अगर अब जारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान जवाब का आगाज़ मशरिकी समत से करेगा। मौक़े हक़ सच्चाई की जीत है। भारतीय सियासी तर्जीह बेजान, इनमें कोई दम नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नमाजी में सदर बनने के ख्वाहिशमंद थे, ना ऐसी कोई हकीकत है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडे और अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। DGISPR ने दी इकोनॉमिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में इन सब पर वाज़ेह लाइन खींच दी। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की बातें सरासर झूठ हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं। उन्होंने मौक़े हक़ के बाद उभरते सियासी तबसरों को भी अक्सर मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि अगर इस बार भारत ने कोई हरकत की तो हम आगाज मशरक से करेंगे और हमला भारत के अंदर गहराई में होगा। मजीद दो टोक अंदाज में वार्निंग दी कि भारत को ये जान लेना चाहिए कि वो भी हर जगह निशाने पर हो सकता है। IG साहब कल इंतजार करते रहे, लोग एहतजाज के लिए नहीं आए। फितना फैलाने, आग लगाने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत क्या होती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की क़यादत अब अहल हाथों में है। मुल्क की अस्करी और सियासी क़यादत मुखलिस है। पाकिस्तान सिफारती महाज पर उभर रहा है। साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मज़ा क्या होता है। अल्लाह ताला का ये बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान की क़यादत आज न सिर्फ मुखलिस हाथों में बल्कि अहल हाथों में है। अदालतों के जरिए हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार दिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालतों के जरिए हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार 3 अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए हमारे अरकान को नाअहल किया। हमने रिक्वेस्ट की थी 11:30 बजे कि आज हमारे 4 पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई कन्विक्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बोले, एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुँचे, इस पर बानी PTI इमरान खान से मुशावरत भी होगी। हम इस पर बिल्कुल गौर करेंगे और खान साहब से भी इंशाअल्लाह मुशावरत जल्द होगी। जो ये गैर कानूनी कदम लगाई गई है, अभी हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम इसको आईनी सतह पे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। PTI रहनुमाओं ने अरकान की नाअहली पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की दरख्वास्त की। कौमी असम्बली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद मंजूर कर ली गई है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा कर दिया गया। करारदाद में कहा गया है कि विफाक सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के लिए कवानीन बनाए, डिजिटल हुकूक, कवायद और अखलाकियात की आगाही के लिए इक़दाम किए जाएँ। सोशल मीडिया पर पाबंदी के लिए गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर कर ली गई है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा भी कर दिया गया। करारदाद में कहा गया कि विफाक सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के लिए कवानीन बनाए। हुकूमती नाअहली ने चीनी में भी कड़वाहट घोल दी है। शहर शहर महंगे दामों फरोख्त जारी। मुतादिद इलाकों में चीनी नायाब। पंजाब में गिरा फरोशों की शामत आ गई। प्राइस कंट्रोल कमेटी ने क्रैकडाउन करके 72 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
चीनी माफिया बेलगाम, हुकूमत कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। आसमान पर जा पहुँचे चीनी के दाम। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई। लाहौर में चीनी का बहरान बदस्तूर जारी, आवाम की मुश्किलात बढ़ गयी। चीनी एक तो महंगी बहुत है, दूसरा मिल नहीं रही दुकान से। जब भी जाते कहते हैं हमारे पास चीनी नहीं है, चीनी शोर बहुत है। अटक में भी चीनी नायाब, शहरी रुल गए। ये तो आज तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए, चीनी मिल ही नहीं रही। मिलती भी है 1 किलो 2 किलो मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिल रही चीनी। पंजाब में चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 566 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गयी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक महंगी चीनी फरोख्त करने पर 72 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 5 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 496 पर जुर्माने आयद कर दिए गए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि बहरिया टाउन की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत सामने आ गए हैं। FIA ने मलिक रियाज की करप्शन एक्सपोज कर दी है। गुफ्तगू में उनका कहना था कि 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। रिकॉर्डर कैश को छुपाने के लिए सफारी अस्पताल को फ्रंट ऑफिस बनाया गया। एम्बुलेंस के जरिए रिकॉर्डर कैश की मुंतकली की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि बहरिया टाउन के रिहायशियों के हुकूक महफूज हैं। बहरिया टाउन करप्शन केस की इन्वेस्टिगेशन में कल एक अहम पेशरफ्त हुई। FIA ने एक बड़ी सक्सेसफुल रेड की जिसके अंदर बहुत अहम दस्तावेज़ात सामने आए हैं। उसने बहरिया टाउन और मलिक रियाज की जो करप्शन है उसमें 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। सफारी हॉस्पिटल को बतौर एक फ्रंट ऑफिस के इस्तेमाल किया जा रहा था और हस्पताल के अंदर ये तमाम रिकॉर्ड रखा गया था, कैश रखा गया था, बल्कि एम्बुलेंस के ज़रिए ये तमाम रिकॉर्ड की शिफ्टिंग और कैश की शिफ्टिंग की जाती थी। जो बहरिया टाउन के रिहायशी हैं, ना उनको कोई ख़तरा है, ना उनका इसमें कोई मामला है, उनके राइट्स बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में कराची और सिंध के अरकान ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दिल की भड़ास निकाली। अरकान ने दुहाई दी कि सिर्फ कराची नहीं पूरे सिंध में तमाम ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं। बताया जाए कि के इलेक्ट्रिक को 76 अरब रुपए मुआफ़ करेंगे तो किस पर डाले जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास कराची और सिंध के अरकान असम्बली के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फट पड़े। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि कराची और सिंध के ताल्लुक रखने वाले तमाम अरकान हाथ खड़े करके के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बोलने की इजाज़त मांग रहे हैं। सैयद हुसैन तारिक बोले, सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध में तमाम ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं। अब के इलेक्ट्रिक ने 76 अरब रुपए माफ करने का भी दावा किया है। अगर ये रकम माफ की गई तो उसका बोझ किसी न किसी पर तो डाला जाएगा। आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल एफर्ट्स में क्या ये भी है कि लोगों के पूरे फीडर बंद कर दिए जाते हैं जब किसी एक इलाके में या कोई एक घर या एक गांव अगर नहीं भर रहा होता वहां का बिल तो पूरे के पूरे इलाके की फीडर बंद कर दिया जाता है। के इलेक्ट्रिक ये 76 बिलियन के राइट ऑफ हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट किसको जाएगा? ओवरऑल कहीं ना कहीं तो उन्होंने एडजस्ट करना है। पार्लिमानी सेक्रेटरी साजिद मेहदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वो रकम माफ करने का कह रहा है जो 3 साल में रिकवर नहीं हो सकी। ये 76 अरब रुपए गर्दिशी कर्ज में इजाफा करेंगे। रिकवरी है, वो लोग चले जाते हैं, बिल नहीं देते। ये इलेक्ट्रिक ने वैसे तो बड़ी ज्यादती है, 76 बिलियन की उन्होंने राइट ऑफ के लिए किया। अंदरूनी सिंध के अरकान असम्बली ने दुहाई दी के सिंध के डिस्कोस तो कई रोज तक देहातों को बिजली नहीं देती। स्पीकर अयाज सादिक ने सवाल मौखर करते हुए मुतालिका वजारत को सिंध के अरकान के साथ इजलास करके मसले का हल निकालने की हिदायत की। दूसरी जानिब हुकूमत ने नेपरा में के इलेक्ट्रिक का टैरिफ बढ़ाने की मुखालफत करने का फैसला कर लिया। वजीर मुमलिकत पावर डिवीजन अब्दुर्रहमान कांजो का कहना है कि इलेक्ट्रिक को टैरिफ बढ़ाने की इजाज़त दी गई तो अरबों रुपए आवाम को देना पड़ेंगे। बुलेटिन में अब कुछ बात मौसम की सूरत हाल की। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। चट्ठा बख्तावर का नाला बिफर गया, नशेबी इलाका पानी में डूब गया, शहरी इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। कई घंटों बाद पानी तो निकल गया लेकिन मकीनों की मुश्किलात जो की तू हैं। तफसीलात मोहम्मद आली जा की रिपोर्ट में। मॉनसून का तूफानी स्पेल जारी है। इस्लामाबाद में मौसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, निज़ाम जिंदगी भी दरहम बरहम हो गया। गुज़श्ता रात शुरू होने वाली तेज बारिश सुबह तक जारी रही। चट्टा बख्तावर में बरसाती नाला बिफर गया, गलियां सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल हो गया, कीमती सामान तबाह बर्बाद हो गया, गली में पार्क गाड़ियां भी डूब गयी, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। लोगों ने छतों पर चढ़कर पनाह ली। सीडी और इंतजामिया की टीमों ने बच्चों और खवातीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। भारी मशीनरी के जरिए
निकासियाब का अमल मुकम्मल कर लिया गया, ताहाल लोगों को मुश्किलात बरकरार है। अब आपको खबर दें लकी मरवत से, जहाँ पर डड्डीवाला अखवान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया ऑपरेशन किया है। फितनाल खवारिज का कमांडर नेक और मोहम्मद नुमान को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कमांडर का साथी भी मारा गया। दूसरी जानिब हसास इदारे के मुताबिक सईद खेल में छुट्टी पर आए FC एहलकार अताउल्ला को घर की बैठक में नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। लकी मरवत रेलवे स्टेशन के करीब लकी पुल से 2 लाशें मिली हैं। गोलियां मारकर कत्ल किए गए दोनों अफराद की शनाख्त न हो सकी। अफसोसनाक खबर है, वादी नीलम में मजदा हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वादी नीलम में चढ़ाई के दौरान मजदा बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई। कराची को पानी फराहम करने वाली न्यू हब कैनाल मुकर्ररा वक्त से कबल मुकम्मल। मेयर कराची का इफ्तिताह से कबल अफसरान और माहीन के हमरा न्यू हब कैनाल का दौरा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 22 साल बाद शहर में पानी का पहला बड़ा मंसूबा मुकम्मल हुआ। उन्होंने हब कैनाल मंसूबे से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। बोले अफवाहें शहर की तरक्की रोकने की साजिश है। 13 अगस्त को इस कनाल का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ये वही मकाम है जहाँ की वीडियो वायरल करने की कोशिश की गई। बदकिस्मती के साथ मनफी खबर चलाते वक्त लोग चीज़ों को वेरीफाई नहीं करते हैं। एक कनाल हब डैम से स्टार्ट होगी सीधा पंपिंग स्टेशन पे जा रही है और ये दूसरी है, तो पानी को उस कनाल से इस कनाल में डाइवर्ट करने के लिए आपको बीच में शगाफ डालना पड़ता है ताकि वहाँ से पानी इधर आए और इसके ज़रिए आप 2 किलोमीटर तक चलाएं। जब इसको टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद अगले फेज पे जाते। कहा है कि कुशादा दिली का सबूत दिया और पेशकश भी कर दी कि कोई पैसा फेडरेशन को ना दिया जाए। मजीद कहा कि प्रो लीग की इवेंट्स की फीस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड खुद अदा करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के डेली अलाउंस बराह रास्त उन्हें दिए जाएँ। राना मुजाहिद का कहना था कि गैर मुल्की दौरे के एयर टिकट्स और होटल बुकिंग भी PSB खुद कराए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन खिलाड़ियों के मसाइल का हल चाहती है। और गजा के खिलाफ बयानबाजी इसराइली फुटबॉलर शॉन वेस्टमैन को महंगी पड़ गई। जर्मन फुटबॉल क्लब फोर्टानो ने हिस्पानवी क्लब ग्रेनाडा के इसराइली स्ट्राइकर के साथ मुआहदा मनसूख कर दिया है। खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर गजा जंग से मुतालिक मुतनाज़िब पोस्ट की, जिन पर शायकीन ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। क्लब ने शॉन वेस्टमैन के बारे में मुकम्मल जाँच करने के बाद बिल आखिर उसे साइन न करने का फैसला कर लिया। अब आपको पता है वेस्टइंडीज़ ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ वेस्टइंडीज़ की टीम की क़यादत शाय होप करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में जोएल एंड्री, जडिया ब्लेड्स, कैसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन क्रियोस, आमिर जांगू, शेमार जोसेफ, ब्रेंडन किंग, एवन लियोस, वुडागेश मोती, शरफेन रदरफुड और जेडन सेल्स, रोमारियो शेफर्ड स्क्वाड में शामिल हैं। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान पहला वनडे 8 अगस्त को खेला जाएगा। और सेनेट कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। अता तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि PTV स्पोर्ट्स ने एशिया कप के 2 साल के राइट्स हासिल कर लिए हैं। PCB से G2G मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ दावा किया कि PTV स्पोर्ट्स की रेटिंग निजी चैनल्स के मुकाबले में डबल है। ICC की अदायगियाँ ज़ेर इल्तवा थीं। मुश्किलात के बावजूद ICC के राइट्स हासिल किए। ये नहीं हो सकता कि बैनुल-अक़वामी मैचेस नाजरीन को ना दिखाए जाएँ। आयरलैंड की वुमेन टीम ने पहले T20 में पाकिस्तानी टीम को 11 रन से हरा दिया। मेहमान टीम जीत के लिए दरकार 143 रन हदफ के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 131 रन बना सकी। नतालिया परवेज़ ने 29 और रामीन शमीम ने 27 रन स्कोर किए। आलिया रियाज ने 14 रन की इनिंग्स खेली। इससे पहले आयरलैंड अपनी बारी पर 142 रन बनाकर आउट हो गई। एमी हंटर 37 रन के साथ टॉप स्कोरर रही। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने 26 रन देकर 4 शिकार किए। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से गम्बट में तकरीब मुनक़िद, रैली भी निकाली गई। बड़ी तादाद में तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजवाल और बेमिसाल है। गम्बट के गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बेलिहारो में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल मोहतरमा शबाना भट्टी, सीनियर असातिज़ा अल्लाह दित्तू मरखंड, खादिम हुसैन, असद अली, अब्दुल हमीद खोरू, अली रजा नारेजू, सुहेल अहमद खोरू, अजीजुल्लाह राजपर और अली डान समेत 800 से जायद तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। तलबा ने मिली नगमे, तकारीर, तस्वीरी पोस्टर्स और टेबलोज के जरिए कश्मीरी आवाम के साथ यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की। शुरका ने कहा कश्मीरियों की जदोजहद में उनके शाना बशाना खड़े हैं। तकरीब के इख्तिताम पर कौमी परचम लहराया गया। कश्मीरी शोहदा के लिए दुआ भी की गई। फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत जाली अद्वियात के खात्मे के लिए 2D बार कोड सिस्टम पर अमल दरामद से मुतालिक अहम इजलास हुआ। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक इजलास में ड्रैप, फार्मा ब्यूरो और PPMA के आला ओहदेदारान शरीक हुए। वज़ीर सेहत ने बताया कि स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ तस्लीम कर ली गई हैं और सनत ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है।
इस इक़दाम को फार्मा इंडस्ट्री ने तारीखी और इनकलाबी करार दिया, जबकि मनसूबे की फॉलोअप मीटिंग 20 अगस्त को होगी। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी और पीलीभीत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की गोल्डन जुबली की तकरीबात मुशर्रफ हुसैन स्पोर्ट्स ग्राउंड में रंगारंग स्पोर्ट्स डे सजाया गया। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए। शुरका और हाजरीन खूब महसूस हुए। सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल जनाब तारिक भुट्टो का कहना था कि हमारी कोशिश है कि पीलीभीत सोसाइटी को एक मिसाली और फाल कम्युनिटी बनाया जाए। अब आपको बताएं, मारूफ गुलकारा आयमा बेग शादी के बंधन में बंध गईं। करीबी दोस्त जैन अहमद के साथ निकाह कर लिया। तकरीब कनाडा में मुनक्किद हुई। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मदाहों का जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और बच्चे के साथ खेल कूद का सेशन। डॉगी मियाँ की ड्यूटी लगी कि वो बॉल लाकर अपने साथी को देंगे, लेकिन थ्रो करदा बॉल बच्चे की जैकेट में ही अटक कर रह गई। डॉगी मियाँ अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए बेचैन दिखाई दिए, लेकिन बॉल का पता वो भी ना लगा सके। सुपरस्टार अदाकारा माहिरा खान भी आम खवातीन की तरह मकामी बाजार से खरीदारी की शौकीन निकली। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अदाकारा की 2 वीडियो सार्फिन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता अदाकारा को साड़ी के लिए भाव ताव करते और रेढ़ी वाले से अमरूद मांगते देखा जा सकता है। और ज़रा सी कोताही ले आई तबाही, मुलाजमीन की जान पर बनाई। थ्रिल से भरपूर मूवी कोल्ड स्टोरेज का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल रिलीज़ की जाएगी। आपको ये बताएं कि ज़रा सी कोताही ले आई तबाही, मुलाजमीन की जान पर बनाई। थ्रिल से भरपूर मूवी कोल्ड स्टोरेज का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म आइंदा साल रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।